जय हिंद दोस्तों। कल एक्सरसाइज 19.13 में हम क्वेश्चन नंबर 18 तक बता दिए थे। आज 19 से बताना है लेकिन उससे पहले एक बात बोलना है आप लोगों को कि हम जितना केसी सिन्हा से बता रहे हो तो सही है, नहीं करे गलत है, ये गलत है। ये बहुत अच्छा बात है कि आप केसी सिन्हा से पढ़ रहे हो, एक मैथ बना रहे हो इसमें नो डाउट एकदम अच्छा आप कर रहे हैं। मैथ आपका एकदम स्ट्रॉन्गेस्ट होते जाएगा। लेकिन दूसरा राय सलाह ये भी हम देंगे आपको कि एक बार एनसीईआरटी ज़रूर बना लीजिएगा। इतना राय सलाह ज़रूर देंगे, एनसीईआरटी ज़रूर बना लेना। और जब एनसीईआरटी ख़त्म हो जाए, रही बात कि आपसे एनसीईआरटी नहीं बन रहा है, तो हम बहुत जल्दी एनसीईआरटी का भी सॉल्यूशन लाएंगे। बहुत जल्दी मतलब बिहार में आप लोग जानते हैं छठ पर्व फेमस है, बिहार के भारत में सब जानता है। तो छठ पर्व के बाद एनसीईआरटी जो उसका सीरीज लेके आएंगे। एनसीईआरटी में है क्या कि एक दिन में हम एक एक्सरसाइज बढ़ा देंगे, एक दिन में, क्योंकि उसमें इतना हिसाब है नहीं जितना इसमें है। तो हम तो बतेवे करेंगे, लेकिन एक बार अपने से प्रयास करके ज़रूर देखना कि एनसीईआरटी से बनता है कि नहीं बनता। जो भी आप लोग देखते हैं, ठीक है, मालूम है कि आप लोग जो भी देख रहे हो एनसीईआरटी ज़रूर बना लीजिएगा, क्योंकि हम एनसीईआरटी भी बता नहीं रहे हैं। और क्लास में बताओ एनसीईआरटी जब पढ़ाएंगे तो फिर हम पढ़ेबे करेंगे, तब क्या टेंशन ले रहा है। अगर एनसीईआरटी नहीं बनाना चाहते हो तो दूसरा एक और ऑप्शन आपके पास है कि गेस्ट पेपर से बना लीजिए या क्वेश्चन बैंक से बना लीजिए। जितना भी आज तक इंटीग्रेशन एग्जाम में आया वो सब क्वेश्चन छाट के बना लीजिए, लेकिन एक्स्ट्रा बना जरूर लीजिए, या तो एनसीईआरटी या तो क्वेश्चन बैंक या तो गेस्ट पेपर। बाकी तो आपकी मर्जी, मेरा काम होता है राय सलाह देना, जिससे आपका मैथ कमांड हो। एक बार में इंटीग्रेशन नहीं कंप्लीट होता है, टाइम लगेगा, एक दो बार बनाना पड़ेगा। 19 नंबर है dx बटा x⁴ -1। और प्लीज़ यार क्लास को आगे देखने से पहले लाइक कर दो। इसको कैसे बनाएंगे देखिए, dx बटा, इसको लिखेंगे x² + 1 इंटू x² -1। इधर शायद कितना को समझ में नहीं आया कि क्या कर दिए। इसको हम मान लिए x² के होल स्क्वायर, जैसे ऐसे देखिए यहीं देखो इसको लिख दिए x² के होल स्क्वायर और माइनस में 1 के स्क्वायर। तो एक बार इसको और इसको जोड़ देना है और एक बार घटा देना है। एक लाइन और इसी को एक्सपेंड कर देते हैं, एक लाइन और एक्सपेंड करेंगे तो इसको लिखेंगे, पहले यही वाला चीज़ लिखते हैं x² और -1 के स्क्वायर, तो x + 1 और इंटू x - 1। एक बार जोड़ दिए, एक बार घटा दिया, फिर लिखते हैं x² + 1। इस बार थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करना होगा आपको। 1 बटा x + 1 इंटू x - 1 इंटू x² + 1। a बटा इतना पहला फैक्टर, फिर b बटा प्लस में देखे b बटा दूसरा फैक्टर x - 1, और फिर c बटा x² + 1। यहीं पे अटक जाता है स्टूडेंट, c नहीं देना है क्योंकि नीचे x² है तो ऊपर cx होगा और एक्स्ट्रा में कांस्टेंट d होगा। फिर दोनों तरफ एलसीएम ले लो, इधर वाले का एलसीएम हो गया x + 1 इंटू x - 1 इंटू x² + 1। एलसीएम का है कि तो जस के तसे था सर, नहीं इधर एलसीएम लेंगे, हम बोल रहे हैं ये तो है ही है। इधर एलसीएम जैसे ही लोगे तो x + 1 इंटू x - 1 इंटू x² + 1। हालांकि इधर से इधर कट जाएगा, लेकिन अभी नहीं काटना है, क्योंकि समझो x + 1 से x + 1 कट गया तो ये दो तो बच गया, जो बच गया उसको यहाँ गुना कर दे a में, x - 1 इंटू x² + 1। उसी तरह से प्लस b है, b में भी x - 1 से x - 1 कट गया तो इस बार ही गुना कर दो, x + 1 और इंटू x² + 1। x² + 1
एक्स स्क्वायर प्लस 1 कट गया, तो ये दोनों के दोनों उसमें गुना कर दो, मतलब सी एक्स प्लस डी में, तो ये दोनों यहाँ गुना कर दो, मतलब डायरेक्ट बोलो ना कि एक्स स्क्वायर माइनस 1। काट तो पहले ही चुके थे हम, इधर से बच गया एक, उधर कितना बच गया, एक गुने एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी गुने एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 जोड़ सी एक्स प्लस डी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब ए बी सी निकालना है, चलो निकाल लेंगे ए बी सी तीनों के लिए, समझिए एक करके। जब आप ए निकालना चाहते हो तो बी ख़त्म करो और सी ख़त्म करो। थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बी और सी कैसे ख़त्म करें, बी और सी ख़त्म करना थोड़ा सा मुश्किल वाली बात है, नहीं ख़त्म होगा। अगर x के जगह पे आप -1 रखते हो तो -1 प्लस 1 ये ख़त्म हो जाएगा, माने 0। यहाँ पे क्या रखेंगे, यहाँ पे अगर -1 रखेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, मतलब प्लस, ठीक है। तो है +1 में से 1 घट गया, मतलब कि x बराबर -1 रखना है। किसके लिए, तो भाई a के लिए। फिर एक बार सोचो b अगर निकालना है, b तो x के जगह पे सिर्फ 1 रख दो, सिर्फ 1। रुको 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 रुको, सब्र करो थोड़ा सा, एक एक करके रखे रहते। x इक्वल टू कितना बोल रहे हैं, -1 रखो। इधर देखो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इधर 1 के 1, x के जगह आप -1 रखना है, रखिए दो। यहाँ जैसे ही -1 रखेंगे, -1 प्लस 1 ये तो कट के 0, मतलब पूरा 0। यहाँ -1 के स्क्वायर तो +1 हो जाएगा, 1 में से 1 घट गया 0, सिर्फ ही वाला पोर्शन बच गया। a गुने -1 रखें तो -1 मतलब मिला के हो गया -2। यहाँ पे -1 अगर रख भी देते हैं, सोचो कि x माने -1, यहाँ -1 और -1 के स्क्वायर तो +1 होता है, तो 1 1 2 हो गया, यानी a बराबर निकल गया 1/4 और वो भी माइनस में। अब x बराबर ऐसा से मानो कि b निकल गया, क्या माने, सिर्फ 1 मान लीजिए। देखो सिर्फ 1 मानेंगे ना, इधर तो खैर 1 रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ 1 रहेगा, इसको कुछ नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ 1 से 1 घट गया 0, यानी तो 0 हो गया भाई, एक कहानी ख़त्म। यहाँ भी 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 1 में से 1 गया 0, तो वो भी ख़त्म। सिर्फ यही बच गया b गुने, देखते हैं कितना, 1 और 1 दोनों को जोड़ दिए 2, यहाँ 1 1 जोड़ दिए तो ये भी 2, यानी b बराबर कितना हो गया 1/4, b भी निकल गया। अब रही बात कि c और d निकालना है, तो c क्या रखें, c निकालने के लिए बाद में सोचना, पहले आप x इक्वल टू 0 रखो। इससे फ़ायदा क्या होगा कि हो जाएगा 0, cx हो जाएगा 0, जैसे ही 0 रखेंगे नहीं हो जाएगा 0। देखो इधर लिख दो पहले, लेफ्ट साइड 1 है तो 1 ही हमेशा रहेगा, क्योंकि इधर इस तरफ लेफ्ट साइड में x हाइएन है, और जब x हाइएन है तो मान कहाँ से रखेंगे, यहाँ 0 रखो, तो देखो 0 -1 बचेगा, यहाँ 0 +1 बचेगा, तो -1 + 1 दोनों गुना होके तो -1 हो जाएगा। होल्ड इट, a का मान कितना है -1/4, लेकिन हम बोल रहे हैं ना ये -1 है, ये +1 है, क्योंकि x के तो वैल्यू ख़त्म कर दिए, x के जगह पे हम 0 बैठा दिए, तो ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, तो -1 और +1 गुना होके माइनस से नहीं हो जाएगा। a माने, चलो भाई यहाँ -1 रख भी देते हैं, क्या फ़र्क पड़ रहा है, चलो। b के मान 1/4 रख दो, x माने ऐसे भी 0 पुट कर रहे हैं, यहाँ भी 0, तो 1 गुने 1 मतलब 1 ही रह जाएगा, प्लस यहाँ तो x के जगह 0, तो c तो ख़त्म हो गया, सिर्फ बच गया d। उधर कितना हो गया, x माने तो 0 रख दिए, तो गुने में -1, यानी 1 इधर रह गया। 1/4 गौर से देखोगे तो यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस, मतलब ये प्लस हो गया, उसको इधर लाओ तो माइनस में 1/4, फिर से इसको भी इधर लाओ तो माइनस में 1/4, इधर बच गया d, वो भी माइनस में, d माइनस में,
फिलहाल घटाइए, एलसीएम हो गया 4, ये 4 को इधर भेज देंगे तो 4 -1 बराबर डी, लेकिन माइनस में 4 में से 1 गया, 1 गया, मतलब कहो नहीं कि 4 में से 2 गया, तो 2 अब बटा में 4 बच गया बराबर माइनस डी, इसे ही कट गया, तो डी बराबर माइनस में 1/2 की तो कट गया था 2 के नीचे, डी निकल गया, बी निकल गया, ए निकल गया, लेकिन अभी भी एक चीज़ बाकी है, सी। हम हिसाब बताने से पहले ही बोल देते कि इसमें टाइम लगेगा और साथ ही माथा भी लगेगा, इसमें लगेगा। अब सी निकालने के लिए कुछ भी करो, -1 रख दिए, 1 रख दिए, 0 रख दिए, x इक्वल टू कुछ भी रख दो, कुछ भी मतलब जो रखना है रखो ना यार, इसे 2 रख दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि -1 तो हम रख चुके, +1 रख चुके, फिर से दोबारा यही नहीं रखना, कोई और वैल्यू रखना है, 2 रख, जैसे ही 2 रखेंगे इधर तो 1 रह जाएगा, 1 रह जाएगा, a का मान -1/4, तो माइनस में 1/4, और यहाँ x के जगह पे हम 2 बैठा रहे हैं, देखो इस लाइन पे फोकस करो, तुमको लग रहा होगा ना कि कभी x बराबर -1 रख देते हैं, कभी 1 रख देते हैं, कभी 0, ये रखते कहाँ, इस लाइन पे, यहीं पर x का मान रख कर a b c d का मान ज्ञात किया जाता है, ठीक है, यही इम्पोर्टेंट है जो देख रहे हो आप, इसी में फिर से समझ लीजिए, जो कंपैरिजन जो किए थे ना, इसका जो तुलना किए और कट के जो आया, यही लाइन इम्पोर्टेंट है, इसी में हमेशा हम रखते हैं, जैसे अभी हम 2 रखेंगे तो यहीं पे रखेंगे, a माने -1/4, फिर यहाँ रखो, तो हम सोच रहे हैं कि 2 रख दें, जैसे सोच रहे हैं क्या, आप बोले 2 में से 1 गया तो 1, और यहाँ 2 के स्क्वायर हो गया 4 और 1 5, मतलब बोलो ना कि इसमें गुने में 5, फिर b के वैल्यू, अब b के वैल्यू 1/4, तो b के मान हो गया 1/4, b के जगह पे 1/4, x माने कितना रखेंगे 2, तो 2 1 3, और 2 के स्क्वायर 4 1 5, मतलब 3 और 5, तो 3 5 15, इस जगह पे देखते हैं cx, तो c का मान नहीं जानते, अभी फ़िलहाल c के लिए ही तमाशा चल रहा है, तो c और x माने मालूम है कि x कितना बैठाना है, x माने कितना बैठाना है यहाँ पे 2, तो एक काम कीजिए कि आप डायरेक्ट 2c बैठा दीजिए, 2c प्लस d का वैल्यू पता है, d माने कितना -1/2, तो माइनस में 1/2, और इधर x स्क्वायर -1, x माने कितना, x के वैल्यू कितना, x के मान देख लो 2, तो 2 के स्क्वायर अगर करेंगे तो 4 में से 1 घट गया यानी कि 5, अब इतना संभल के ज़रा हल कीजिएगा, 5 चाहो तो गुना कर देना, तो 5 दूनी 10c और माइनस में 5/2, इधर देखते हैं प्लस में 15/4, और ये प्लस नहीं रहेगा, ये हो जाएगा माइनस में 5/4, और बराबर में 1। अब अगर हमको c निकालना है तो 10c इज इक्वल टू, सबको इधर भेजो, 1 प्लस में, डर लग रहा है लिखने में, अगर हल्का सा भी गलती हो जाएगा ना तो पूरा मेहनत पानी में, उसको भी इधर भेजो, तो प्लस में 5/2, इसको इन्हें भेजो माइनस में 15/2, थोड़ा सा भी अगर मिस्टेक हुआ तो पूरा मेहनत पानी में मिल जाएगा। फिर सब कैल्शियम निकाल दिए, तो कैल्शियम हो गया 4, ये हो जाएगा 4 और प्लस में 5, 10 माइनस में 15, देखते हैं, देखो ये तो ऐसे भी 10 5 15, 15 से 15 कट गया, ये 4 से 4 कट गया, नहीं समझ में आया, देखो ये 10 5 15 है ना प्लस में, और -15 तो घट गया, मतलब 0, 4 से 4 कट गया, डायरेक्ट c बराबर लिख देते हैं 1/10। अब इतना मेहनत करके पहुंच तो गए c d इस सब पे, भगवान से प्रार्थना करते हैं या दुआ करते हैं, जो भी बोले कि गलती ना हो, हमसे कहीं गलती ना हुआ हो कैलकुलेशन में,
तो ज़रा सा भी जोड़ घटाव में अगर मिस्टेक हो गया होगा तो गए काम से। ABC नोट डाउन कर लीजिएगा, हम मिटा रहे हैं क्योंकि ऊपर वाला मिटाना ज़रूरी है। कम से कम ये वाला पोर्शन तो ज़रूरी मिटाना, इतना, तभी तो हम इंटीग्रेट कर पाएंगे। इतना तो मिटाना ही पड़ेगा, ABDC इन सब का नहीं। देखो A के वैल्यू कितना, -1/4, तो -1/4 बाहर कर दिए। इंटीग्रेशन में जो बच गया वो है dx/x + 1। फिर B के मान प्लस में 1/4, तो 1/4 इंटीग्रेशन जो बच गया वो हो जाएगा dx/x - 1। C के मान, तो C के मान कहाँ, 1/10, तो 1/10 x, और D के मान -1/2। इतना लिखने के बाद इंटीग्रेशन x² + 1 इंटू dx। है दिक्कत तो है, आराम से देखना बाबू, कहीं गुनाह उना गलती नहीं हमसे हुआ तो आंसर आने के बाद ही पता चलेगा कि हमसे गलती हुआ या सही हुआ। देखो इसका आंसर तो डायरेक्ट आ जाएगा, माइनस में 1/4 इंटू log x + 1। इसका हो जाएगा प्लस में 1/4 इंटू log x - 1। अब एजे से आंसर पता चल जाएगा, यही दोनों से आंसर समझ में आ जाएगा कि हम सही रास्ता पे चल रहे हैं या गलत ट्रैक धर लिए। क्वेश्चन नंबर 19 आ गया, तो डर लग रहा था कि कहीं गलती नहीं हो जाए। आ जाएगा, ठीक है, आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको अभी अगर छोड़ दिया जाए, मतलब सॉल्व करेंगे नहीं करेंगे, सिर्फ इन्हीं दोनों को देखें तो 1/4 कॉमन। तो लॉगरिथम का जो नियम कहता है कि log m इसको मान लीजिए और इसको मान लीजिए माइनस में है, तो ये बटा में हो जाएगा। यही आंसर दे रहा है। इतना पोर्शन, उधर वाला तो खैर बाकी है, इधर अभी बाकी। इसको अलग अलग करो, मतलब इंटीग्रेशन ऐसे कि 1/10 इंटू एक्स बटा में x² + 1 इंटू dx, पहला पोर्शन। फिर दूसरा है -½ तो -½ गायब, बच गया dx बटा x² + 1। ये पोर्शन तो बन चुका था। उधर देखो, इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट करने के लिए हम हिंट देते हैं कि अगर डायरेक्ट बनाना है ना, तो आप यहाँ पे 2 से गुना भी कर दीजिए और यहाँ पे 2 से भागा भी दे दो, मतलब कि नीचे 2 से गुना कर, तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 1/20। और log में log नीचे वाले का डिफ्रेंसिएशन अगर ऊपर वाला आ जाता है डायरेक्ट, तो log में आंसर, वो तो खैर -1/2 और उसका इंटीग्रेशन क्या, तो डिफ्रेंसिएशन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि tan इनवर्स x प्लस में c। अकेले एक हिसाब, 2 हिसाब 3 हिसाब पे भारी था अभी, सिर्फ एक हिसाब में 18 मिनट। क्या करोगे जब एक्सरसाइज लास्ट होता है ना, तो इसने क्वेश्चन आता है जो दिमाग ख़राब करेगा। तो दिन में जो कहते हैं तरेंगन नज़र आ जाएगा, वैसन कर देता है। 19 20 नंबर, x² + 1 बटा में x² - 5x + में 6। यहाँ तो पक्का अटकोगे, ये तो गया काम से, ये गया काम से, क्योंकि प्रॉपर फ्रैक्शन है ये नहीं, ये बनेगा ही नहीं। यहाँ पे ज़्यादा हाथ पैर मारिएगा तो आपसे गलती हो जाएगा। हम सजेशन देते हैं, सजेशन क्या पहले भी बोले थे, अगर ऊपर वाला पावर और नीचे वाला पावर दोनों सेम हो गया तो मामला गड़बड़ है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ऊपर पावर हमेशा कम होना चाहिए, अगर नहीं है तो नहीं है, तो यही समझो, यहीं पे समझो। हालांकि 9th के मैथ है, फिर भी मेरा काम है बताना। यहाँ पर x² - 5x + 6 से हम भागा देंगे x² + 1 में। क्या गुना करें इसके जैसे हो जाए, सिर्फ 1 से सर, 1 सिर्फ गुना कीजिए तो x² हो जाएगा, -5x हो जाएगा, प्लस में 6 हो जाएगा, फिर घटा दीजिए तो ये माइनस ई प्लस ई माइनस x² कट गया। यहाँ समझो कि +5x है और एक में से अगर 6 घट गया तो -5। अब तो आप भागा भी नहीं दे सकते हो, क्यों? क्योंकि यहाँ x⁻² है, यहाँ पावर बड़ा है
और यहाँ पावर छोटा है, मतलब अब आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो क्या करेंगे, देखिए इसको लिखेंगे 1, क्योंकि भागफल 1 आ गया, dx, यहाँ dx देना भूल गए थे। और अलग से लिखेंगे प्लस जो भी बच गया शेषफल 5x माइनस 5 और बटा ई वाला चीज़ x² माइनस 5x प्लस 6 इंटू डी एक्स। मतलब इसमें जो भी फोकस करना है वो बस यहीं पे, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन तो आप डायरेक्ट बना दोगे x लिख के, ही तो बन गया। अब मेन परेशानी यहाँ पे होता है, इसमें मेहनत करो। चलो इसको एक लाइन और आगे बढ़ाते हैं, 5x माइनस 5, बाद में हम 5 कॉमन ले लेंगे, लेकिन अभी नहीं, तोड़ना है, ऐसा से तोड़ो कि जोड़कर 5 आ जाए, x² और माइनस 3x माइनस 2x प्लस में 6 इंटू डी एक्स। एक्स तो खैर बनल है। इधर देखो 5x माइनस में 5 बटा, यहाँ ये दोनों में से अगर कॉमन ले लें तो x कॉमन लेने पे x माइनस 3 बचा, और यहाँ से माइनस से 2 कॉमन ले लो तो बच गया x माइनस 3 इंटू डी एक्स। एक्स प्लस ऊपर जैसे है 5x माइनस 5 रहने दो, बटा में x माइनस 3 यहाँ पर भी है, x माइनस 3 यहाँ पर भी है, दोनों जगह से x माइनस 3 निकाल लो, यहाँ से बच गया x माइनस 2 इंटू डी एक्स। बस अब यही मेहनत करना है, इसी को बनाना है। ये तो बन ले था, इसको मान लीजिए कि I2 है, I1 है, जो भी I2 नाम दे दीजिए। 5x माइनस 5 x माइनस 3 x माइनस 2 इंटू डी एक्स। अब इतना बनाने के बाद देखो, हो सके तो इसके बाद तुम देख लो, या हम अपना काम में लगल हैं, तुम छोड़ दो इसको, तो खुद से बना लो। मतलब हम बोर्ड पे बनाते हैं, तुम अपने कॉपी पे बनाओ। अब मिलाओ कि दोनों का सही है, मतलब आपका सही या गलत हो, आप मिला लीजिए, आप अपने से बनाइए। अब खुद से बनाना शुरू करो, अब देख के नहीं लिखो, क्योंकि बता दिए थे हम। अब अपने से बनाइए। I2 हम यहाँ लिखते हैं इसके लिए 5x माइनस 5 बटा में x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 बराबर a बटा पहला फैक्टर x माइनस 3, फिर b बटा दूसरा फैक्टर x माइनस 2। आप लोग जानते हैं कि एलसीएम लेने के बाद वही आएगा जो कि इस तरफ है, तो कट गया, डायरेक्ट लिख देंगे डायरेक्ट 5x माइनस 5, इधर a गुने इसको गुना कर दे x माइनस 2 से, फिर उधर b गुने x माइनस 3। ये तो कट गया ना। अब x इक्वल टू एक बार पुट कर दो 2 या 3 मान लो, चलो इधर के लिए 3 और उधर के लिए x इक्वल टू 2। जैसे ही 3 रखेंगे, देखो x की जगह पे 3, यहाँ 3 में से 3 गया, तो 0, सिर्फ ही वाला बच गया, a गुने 3 में से 2 गया 1 बराबर 5 तिया 15 में से 5 घट गया तो 10, यानी a बराबर निकल गया 10। फिर 2 रखना है तो 2 रखेंगे यहाँ पे, 2 में से 2 गया 0, उधर बच गया b गुने 2 में से 3 घटा दो -1, इधर 5 दूनी 10, 10 में से 5 गया तो 5, यानी b बराबर जो निकल गया वो माइनस में 5, b निकल गया -5, b निकल गया, a पता है तो इंटीग्रेट करने में क्या हो जाता है, इंटीग्रेशन a माने 10 तो 10 बाहर हो जाए और dx बटा x माइनस 3, ये I2 है। b माने -5 तो -5 बाहर, dx बटा x माइनस 2, ये 10 इंटू लॉग x माइनस 3 -5 इंटू लॉग x माइनस 2 प्लस में c, यानी फाइनली जो आंसर लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, तो आधा इंटीग्रेशन तो आधा नहीं, छोटा सा पोर्शन तो पहले ही क्लियर हो चुका था, x। अब छोटा सा जो पोर्शन क्लियर हो चुका था वो यहाँ पर है, देखो इंटीग्रेशन, यहाँ देखिए x जो स्टार्टिंग में बन गया था तो उसको तो लिखना है x, अब प्लस में ये सब चीज़ उतार दीजिए, 10 log x माइनस 3 माइनस में 5 log x माइनस 2 और प्लस में c, दैट्स राइट आंसर।
आंसर मिला रहे ना, क्योंकि जानते हो एक दिन आप लोग भी जानते हैं कि एक दिन 2-3 वीडियो अपलोड कर दिए था, 2-3 वीडियो में दनादन गलती होने लगा, क्योंकि उस दिन फ्री थे पूरा दिन, हमको लगा एक दिन 5-6 को वीडियो रिकॉर्ड कर देते हैं, और क्या माइंड में सेट हुआ ना, अब गलती होने लगा, कैलकुलेशन तो गलती ही चल रहा था। अब जो मेरे यहाँ पढ़ता हो तो अच्छा बात है, लेकिन जो नया बुतरू तो यही कहेगा कि कैसन मास्टर है रे, एकरा तो जोड़ो घटाव नहीं आता। तो खैर जो बोलिए, अब गलती हो गया तो हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमसे गलती हो गया था, इसलिए हम डर से हमेशा आंसर देख लेते हैं कि हम जो बनाए वो आंसर आया या नहीं आया, एक बार आंसर कंफर्म हो लें। ठीक है, सही है। ऐसा नहीं कि हिसाब में कहीं गलती हुआ था या हम गलती कर, थोड़ा सा सिली मिस्टेक उसको कह सकते हैं, जोड़ घटाव, या कुछ हम ध्यान नहीं दिए और डायरेक्टली बोल दिए। मेन था क्या कि उस दिन फ्री थे लेकिन थक्कल बहुत ज़्यादा था, फ्री थे लेकिन थक्कल बहुत ज़्यादा था, सर पूरा भारी था, और गलती होने लगा तो 2-3 वीडियो में गलती हुआ था उस दिन एकदम लगातार। ये 20 था, 21 नंबर क्वेश्चन। 20 में है 1 - x स्क्वायर x इंटू 1 - 2x इंटू dx। अभी तो फ़िलहाल 23 तक यही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वाला। ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। कैसे सर? देखो इम्प्रॉपर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ भी पावर 1 और ये गुना कर दोगे तो 1 और बढ़ जाएगा, 2 हो जाएगा। मतलब यहाँ समझने के लिए देखो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1 - x स्क्वायर, थोड़ा ध्यान से देखें तो x गुना कर दिए तो x, और इसमें गुना कर दिए तो माइनस में 2x स्क्वायर इंटू dx। थोड़ा और इसको अगर संभल के हम लिखें, थोड़ा सा और संभल के लिखिए इसी को, तो ऐसे कह सकते हैं, माइनस माइनस कॉमन ले लीजिए बाहर, तो बचेगा x स्क्वायर -1। नीचे इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लीजिए तो बचेगा 2x स्क्वायर, ये पहले आ जाएगा, और जो x है प्लस में हो जाएगा माइनस में x इंटू dx। हालांकि माइनस से माइनस कैंसिल। अब देखो आप समझ सकते हैं कि x स्क्वायर है, यहाँ भी 2 पावर, वहाँ भी 2 पावर, और हम बोल रहे हैं कि ऊपर और नीचे दोनों पावर सेम नहीं होना चाहिए। मतलब अगर अंश में और हर में दोनों में पावर अगर सेम है तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, मतलब आप नहीं बना सकते हो पार्शियल फ्रैक्शन डायरेक्ट। या फिर ऐसा हो गया कि ऊपरे वाला पावर बड़ा है, अंश में पावर बड़ा है और हर में पावर छोटा है, मतलब ऊपर बड़ा पावर नीचे छोटा, तब भी आप नहीं बना पाओगे, फिर भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो प्रॉपर क्या होता है? प्रॉपर के लिए कंडीशंस है कि हमेशा पावर नीचे बड़ा होना चाहिए, हर में बड़ा होना चाहिए, हमेशा डिनोमिनेटर का पावर बड़ा होना चाहिए, तभी आप उसको कह सकते हो प्रॉपर फ्रैक्शन है। और पार्शियल फ्रैक्शन का रूल अप्लाई कर सकते हो या अदर मेथड से भी बना सकते हो, लेकिन ये कंडीशंस फिक्स है कि नीचे हमेशा पावर बड़ा होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो नहीं बनेगा। फिर यहाँ तो नहीं है, क्या करें? भागा देना पड़ेगा। अगर नहीं है तो भागा देना होगा, 2x स्क्वायर माइनस x, इससे भागा देना होगा x स्क्वायर -1 में। अब सोचना है कि इसमें क्या गुना करें, इसमें हम क्या गुना करें कि इसके जैसा हो जाए। x स्क्वायर ठीक है लग रहा है, इसमें सिर्फ 1/2 से गुना कर दो, सिर्फ 1/2 से। जैसे ही 1/2 गुना होगा, 2 है वो 1/2 है, कट गया, बच गया x स्क्वायर। और वही 1/2 अगर इसमें गुना होगा तो माइनस में 1/2 इंटू x, घटा दो, ई माइनस हो गया, जो पहले से घट रहा है वो प्लस हो जाएगा, x स्क्वायर कट गया, इधर लिखो 1/2x और माइनस x। अब क्या देख रहे हैं कि यहीं पे पावर बड़ा है, तो अब तो भागने लगेगा, तो ठीक है, जो भी आ गया उसको लिखना है। मतलब ऐसे लिखना है कि 1/2 आ गया तो 1/2 इंटू dx, तू अलग हो जा, और फिर जो बच गया उसको अलग से लिखेंगे, शेषफल 1/2x -1 बटा में सब पोर्सन 2x स्क्वायर -x इंटू dx। ये जो इंटीग्रेशन का फर्स्ट पार्ट है उसका तो इंटीग्रेशन डायरेक्ट आप कर लोगे, 1/2 इंटू x।
सेकेंड पार्ट में थोड़ा सा मेहनत करना होगा, इसको पहले तो अलग अलग तोड़ना है। 1/2 x बटा में 2x² माइनस x, यही नहीं है। कैसे कॉमन ले लो, गड़बड़ हो गया। सॉरी 1/2, गलती हो गया, हम कुछ और सोचने लगे, ज़्यादा ही सोचने लगे। इसको I2 मान लीजिए बस, और I2 मान के बनाइए। I2 बराबर ये पूरे लिखना 1/2x माइनस 1, सिर्फ कॉमन ले लेंगे इन दोनों में से x, तो x कॉमन लेंगे तो बचेगा 2x माइनस 1। कुछ ज़्यादा ही हम सोचने लगे थे, इसको मिटा। देखिए इसको लिखना है 1/2x माइनस 1, अब बटा में जो भी हो, बटा में है x इंटू 2x माइनस 1, पहला फ्रैक्शन a बटा, इसको तोड़ो x प्लस में दूसरा फ्रैक्शन b बटा 2x माइनस 1। अब क्या करें, एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम 1/2x माइनस 1 और बटा x इंटू 2x माइनस 1, या फिर कितने दिनों से आप पढ़ रहे हैं, एक लाइन क्यों हम बर्बाद करें, डायरेक्ट लिखो ना कि 1/2x माइनस 1, इसको डायरेक्ट यहाँ गुना कर दे, a में गुना हो जाएगा 2x माइनस 1 प्लस b में गुना हो जाएगा x, 1/2x माइनस 1 बराबर a से गुना करना है, नो गुना क्यों करें, उसमें भी टाइम की बर्बादी है। डायरेक्ट आप x के मान पुट करो दो जगह। देखो x इक्वल टू, पहले तो यहाँ के लिए सोचो 0, जैसे ही यहाँ 0 रखेंगे कर कहानी खत्म। फिर यहाँ के लिए x बराबर सोचिए -1, सॉरी सिर्फ 1/2 और यहाँ पे 0। अब अगर x इक्वल टू 0 रख देते हैं, यहाँ पे सोचो 0, इधर सब जगह रखना, तो यहाँ तो खैर 0 माने 0 हो गया, -1 बच गया। उस तरफ देखते हैं, यहाँ 0 बोल रहे हैं, फिर भी ई 0 हो गया, ये तो बचल है माइनस में a, वो तो खैर कटने, तो a बराबर निकल गया 1। b के लिए अगर हम 1/2 रखें x के जगह, तो 1/2, तो 2 से 2 कट गया, 1 में से 1 घट गया, मतलब ये पूरा 0, सिर्फ बच गया b गुने 1/2 बराबर, इधर 1/2 रखना है। 1/2 पहले से है, x मतलब भी 1/2 रख रहे हैं, तो हम बोलेंगे ना कि 1/4 माइनस में 1, बाकी घटा बटा 2 तो एलसीएम 4 हो गया, और 1 माइनस में 4 बराबर b/2, घटा कर देखोगे तो -3/4 इज इक्वल टू b/2, इसे कैंसिल 2 दूनी, यानी b बराबर जो निकला वो -3/2, b निकल गया। a पता है तो इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट कर दीजिए। किसका इंटीग्रेशन, a का मान 1 लिखें चाहे ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, dx/x। b के मान है -3/2, तो -3/2 बाहर, कि यहाँ पे देखो b के मान है, इसको बाहर लिखें, और बटा में मतलब गुने dx/2x माइनस 1, इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट log x, और ये हो जाएगा 3/2 इंटू log 2x माइनस 1। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि x के साथ जो गुना रहता है ना, उससे भागा दे देना प्लस c, हालांकि log x -3/4 हो जाएगा। 4 कैसे हो गया, बटा 2 और ये 2 गुना हो गया, तो log 2x माइनस 1 प्लस में c। तो फाइनली आंसर क्या है, पूरा अगर आंसर लिखा जाए कि i इक्वल टू, बताइए कितना लिखोगे, तो एक पोर्शन तो पहले ही हल हो चुका था यहाँ पे, यहाँ देखिए जो हम रोक चुके हैं, इसका कोई काम नहीं था, तो 1/2x रह देंगे, और दूसरा जो है ना ओकर इंटीग्रेशन जो भी बना वो लिख देना है। कितना आया है, प्लस में log x है तो x लिखेंगे, -3/4 इंटू log 2x माइनस 1 प्लस में c, दैट्स राइट आंसर। इसके लिए भी आंसर मेरा लिया जा। एक इस नंबर x/2 है log x² माइनस, ठीक है, -3/4 सही है।
वन माइनस टू एक्स आ रहा है, हम लिखे हैं 2x माइनस, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। 1 माइनस एक्स से उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। इस जगह पे 2x माइनस 1 के बजाय 1 माइनस टू एक्स है, तो उससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो गड़बड़ हो गया, कहीं मिस्टेक हो गया कि कहीं गलती तो नहीं हो गया हमसे, इसमें तो नहीं कहीं गलती कर दी है, इसमें तो हो सकता है कहीं गलती हो गया हो हमसे, ऐसा नहीं आ रहा। बी के वैल्यू के लिए हम 1/2 रख रहे हैं ना, 1/2 रख रहे हैं, 1/2 से ही 1/2 2 कट गया, तो बोल रहे हैं ना गलती हो जाता है तो खराब होता है, कट गया तो 0 हो गया, इधर 1/2 सही है, फिर यहाँ भी 1/2 रख रहे हैं तो 1/4 हो गया, कहाँ से आ रहा था, यहाँ से 1/4 माइनस में 1, जो घट के आया वो -3/4, 3/2 ठीक तो है। देखो ऐसे भी मोड ऑफ में है, ध्यान देना यहाँ मोड ऑफ में है, तो 2x माइनस 1 लिखे या 1 माइनस 2x लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्यों नहीं आंसर आ रहा, कारण ये है ना, क्यों लिख ले है 1 माइनस 2x, इसीलिए 1 माइनस 2x आ रहा आंसर में। हम क्या किए, ऊपर नीचे दोनों जगह से माइनस से कॉमन ले लिए, और ऊपर नीचे माइनस कॉमन लेके बना दिए थे हम इस तरह से 2x² माइनस से, इसलिए आंसर नहीं आ रहा है। और थोड़ा सा आंसर नहीं आने की वजह से हो जाता है कि काहे नहीं आ रहा है, बस वही कारण है, कोई दिक्कत नहीं। आप 1 माइनस 2x ही लिखिए, ऊपर में देख रहे हो सबसे फ्रंट में क्वेश्चन देख रहे हैं, वहाँ 1 माइनस 2x है, अब 1 माइनस 2x ही लिखिए, उसको 2 माइनस कॉमन लेने का प्रयास मत करो, माइनस अगर कॉमन नहीं लेते तो भी उतने आएगा, मोड ऑफ में है। 22 23 24, देखो 22 23 भी इसी तरह से हिसाब है, 22 नंबर 23 नंबर में भी वही काम करना, आपको भागा देना। रही बात 24 और 25 की, तो ये एकदम हट के है, ये हिसाब एकदम हट के है, 24 और 25 एकदम हट के हैं, इसमें तो cos x को ही डायरेक्ट एकदम ऐसा ही इंटीग्रेट करना है, इसमें पुट भी नहीं करना। 22 23 आप बना लीजिएगा, हमको पक्का विश्वास है। देखो यार क्लास ख़त्म होता है, आप एक बार ट्राई करो, और अगर 22 23 बन जाता है तो आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अगर 22 23 बन जाता है तो कमेंट ज़रूर कर देना। अगर सबसे बन जाएगा तो हम 22 23 नहीं बताएंगे, और अगर नहीं बना तो हम 22 23 बता देंगे, क्योंकि सेम क्वेश्चन वही उसी तरह से रिपीट हो रहा है। मिलते हैं फिर कल, आज के लिए धन्यवाद।